हाय दोस्तों, मैं अंकित कुमार आ गया हूँ आपके सामने एक झकास सी वीडियो लेकर के। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि चेक, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये चारों चीज़ें क्या होती हैं। आइए जानते हैं चेक क्या होता है। तो ये चेक अकाउंट होल्डर को मिलता नहीं है, वहाँ पे जाके आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है बैंक में, तब वो आपको एक चेक देते हैं। चेक के थ्रू आप अपने खाते का पैसा किसी दूसरे के खाते में डाल सकते हैं। मान लीजिए मुझे किसी को पैसा देना है, तो चेक एक कागज़ होता है, उसमें मैं अपना नाम लिखूंगा, जिसको देना रहेगा उसका नाम लिखूंगा, प्लस जितना अमाउंट यानी रकम देनी रहेगी उतना लिख दूंगा और उसको दे दूंगा। वो ले जाएगा अपने खाते में जमा कर देगा और मेरे खाते का पैसा उसके खाते में चला जाएगा। अगर अपने शहर में रह करके वह व्यक्ति अपने खाते में पैसे ट्रांसफ़र करता है तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर शहर से बाहर जाके वो पैसे ट्रांसफ़र करता है तो उसको चार्ज देना पड़ेगा, जो ट्रांसफ़र कर रहा है, अकाउंट होल्डर को नहीं देना पड़ेगा। और यहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि चेक बाउंस हो जाता है। चलिए जानते हैं चेक बाउंस क्या होता है। चेक बाउंस यानी मैंने उसको जब चेक दिया, वो ले गया अपने खाते में जमा किया, पता चला मेरे खाते में तो पैसे है ही नहीं। इसका मतलब मैंने जिसको दिया चेक उसके साथ फ्रॉड किया और मैंने बैंक के साथ फ्रॉड किया। इसको आपका जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। आपके ऊपर एक केस बनेगी और केस कोर्ट में जाएगी। कोर्ट जो भी आपको सज़ा सुनाएगी उस सज़ा को आपको मानना पड़ेगा। चलिए जानते हैं एटीएम कार्ड क्या होता है। एटीएम कार्ड एक फिजिकली कार्ड होता है, इससे एटीएम द्वारा पैसे निकाले जाते हैं। आजकल तो एटीएम कार्ड नहीं, डेबिट कार्ड मिलता है, लेकिन पहले हम जान लेते हैं एटीएम कार्ड क्या होता है। देखिए, जब शुरुआती में बैंक थे तब सबको एटीएम कार्ड दिया जाया करता था, क्योंकि बैंक में इतनी भीड़ लग जाया करती थी कि लोग पैसे निकालने के लिए बहुत देर तक रुकते थे और उसमें फॉर्म भरो, ये करो वो करो, जिसके वजह से लोगों की बहुत दिक्कत हुआ करती थी। इसकी वजह से एटीएम मशीन आई, फिर एटीएम कार्ड आया जिसको हम डालते हैं एटीएम मशीन में और अपना पिन एंटर करते हैं और पैसे निकाल लेते हैं। बस इससे पैसे निकालने के अलावा और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं कि डेबिट कार्ड क्या होता है। डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड की तरह होता है, इसके थ्रू भी आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। इसमें एक और फैसिलिटी क्या मिलती है, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी वेबसाइट से जाकर के पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ तक कि आप दूसरे देश से जा करके भी वहाँ से भी आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं डेबिट कार्ड के थ्रू। लेकिन आप एटीएम कार्ड के थ्रू ये चीज़ें नहीं कर सकते, सिर्फ उससे पैसे निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड सबको नहीं मिलता है, कुछ ही लोगों को मिलता है। जिनकी मंथली इनकम आ रही हो, अच्छा खासा उनके पास पैसा हो, उन्हीं को क्रेडिट कार्ड मिलता है। क्रेडिट कार्ड देखने में एटीएम कार्ड की तरह होता है, लेकिन उस पर लिखा रहता है क्रेडिट कार्ड। इसके थ्रू आपको बैंक हर महीने लोन देता है, लेकिन सालाना आपको इसकी फ़ीस भी देनी पड़ती है। इसमें क्या होता है, अगर आपको शॉपिंग करनी है, आपको कहीं पैसे देना है, अचानक से खर्च करना है और आपके पास खाते में पैसे नहीं हों, मान लीजिए आपको 10,000 की ज़रूरत है लेकिन आपके खाते में 5 ही हज़ार हैं, तो आप खर्च नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप 100% खर्च कर सकते। क्रेडिट कार्ड में हर महीने आपको कुछ पैसे दिए जाते हैं। अगर आप पैसे को 1 महीने बाद समय के साथ लौटा दे रहे हैं, लेट नहीं कर रहे हैं, तो इसमें आपका स्कोर भी बढ़ता है और इसमें आपको बोनस भी मिलता है। अगर आपका स्कोर ज़्यादा होगा, बोनस ज़्यादा होगा, तो आप उसको बोनस से आप फ्री में कोई सामान खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो आपको इसकी पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम एटीएम से पैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन पैसे निकालने का सबसे बड़ा ये नुकसान है कि अगर हम इससे कोई चीज़ ऑनलाइन कर रहे हैं, किसी को पैसे दे रहे हैं वेबसाइट के थ्रू या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं स्वाइप करके, तो ठीक है। लेकिन अगर पैसे आप निकालेंगे तो आपको इसकी पेनल्टी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। मान लीजिए आप अगर 1,000 रुपये निकालते हैं, 1,010 रुपये आपको देना पड़ेगा। यही इसकी सबसे बड़ी खराबी है। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए मुझे 10,000 की कोई मोबाइल ख़रीदनी है, लेकिन मेरे खाते में सिर्फ 9,000 रुपये हैं, तब वह मोबाइल मैं नहीं खरीद सकता। लेकिन अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तब वो मोबाइल 15,000 की हो चाहे 20,000 की हो, लेकिन मैं खरीद सकता। लेकिन इस तरह नहीं है कि आप जितना चाहें उतना क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर सकते, ये भी बात नहीं है। उस पर एक लिमिट होती है कि कोई व्यक्ति कितना पैसे उसमें निकाल सकता है। अगर ऐसे ही चलेगा तो करोड़ों लोग निकाल के लेके भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बैंक आपकी लिमिट तय करता है कि आप उससे इतना पैसे हर महीने निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा पैसे आप नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें।